तो हाँ दोस्तों, तो आज एक सेट और फिर हम लेकर अपना चैनल पे हाजिर हैं। तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक और दरोगा मेंस का हम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट नंबर 40 है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा और एक कॉपी और पेन लीजिएगा। आप उस पर टिक आउट करते रहिएगा। कितना आपको स्कोर हुआ, गलत या सही हुआ, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो इलाहाबाद किसका है? तो सिर्फ यूपी का है। दिल्ली का गुवाहाटी का एक से आपको अधिक हो सकता है। नहीं, पहला का होगा 3 नंबर, गुवाहाटी का 3 नंबर, एक का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं। सेकेंड कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पहाड़ियों पर या शुष्क क्षेत्र पर या पर्वत चोटियों पर। तो दूसरा का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। चाय के लिए भी खेती होता है सीढ़ीदार, और शुष्क क्षेत्र में ये होता है सीढ़ीदार खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो कौन था इसमें हो जाएगा आपको आगे बढ़ाया था, तो कौन था? 3 का आपको हो जाएगा 3 का 1 नंबर। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 4 कह रहा है ना कि किस देश ने सार्वजनिक परिवहन, सरकारी भवन, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों सहित सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या नकाब का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 4 का 1 नंबर हो जाएगा। नीदरलैंड में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 का 1 नंबर नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है। तो 5 का आपको 1 नंबर रहेगा अवमूल्यन। मुद्रा को घटाव क्या कहता है? अवमूल्यन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से देश भर में लोगों के लिए 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने का एक आह्वान किया था। स्टे एट होम, जनता कर्फ्यू। तो क्या था? 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर जनता कर्फ्यू था। क्या था? जनता कर्फ्यू था। क्या था? जनता कर्फ्यू। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, करेंट इसमें कम होगा दोस्तों, ठीक ना। तो ज़्यादातर इसमें जीएफ होगा, आप घबराइएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो जो आप इसमें कम से कम तो 80 से आपको लगभग 90 से ऊपर आपको इसमें आपको जीएस मिलेगा। तो 5-10 करेंट है, उससे आप घबराइएगा मत। सेट अच्छा हम कराते हैं। सेट जो है इसके अंदर क्वेश्चन कंटेंट आपको बेटर रहेगा। राज्यसभा एक क्या होता है? राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई है कि अस्थाई होता है? 7 का 1 नंबर अस्थाई होता है। राज्यसभा एक अस्थाई होता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा होता है? सबसे लवणीय सागर कौन सा होता है? तो आपको डेड सी होता है। 8 का 4 नंबर। इसको बोलते हैं मृत सागरी बोलते हैं। क्वेश्चन 9 में आता है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? समुद्र कितना परसेंट? 9 का आपका 3 नंबर 70% तो समुद्र घिरे हुए हैं। 30% में तो हम लोग स्थल हैं। 10 का आते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाता है? तो आएगा 10 का आपको 2 नंबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 कह रहा है कि भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया था? तो 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वैदिक काल में ब्राह्मण के प्रमुख देवता कौन थे? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर इंद्र था। वैदिक काल में ब्राह्मण के प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ब्रिटेन के। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर
जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है। 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारी केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? तो 15 का आपको 3 नंबर सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत में अपना पहला केंद्र अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानसून का कारण क्या होता है? मानसून का कारण होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? कितना कम होता है? तो 43 किलोमीटर कम होता है। अब आते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा होता है? इसको हो जाएगा बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप होता है आपको सारनाथ यूपी में हो जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 बोला कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित होता है? तो 19 का आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ होता है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, इस साइड में। आगे अच्छे आते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होता है? तो 20 का आपको हो जाएगा 1 नंबर झारखंड। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला झारखंड। आगे देखते हैं। 21 नंबर कौन सा वह राज्य है, वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाता है? तो 21 का आपको हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग 21 का बोलते हैं हम लोग निम्न कोटि की वस्तुओं। इसको बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं। आय बढ़ने से मांग बढ़ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन में 22 कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 89 में। जी, 22 का आपको जाएगा 3 नंबर। सन 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, यूपी का इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच पर समय अगर 12 बजे है तो 50 मिनट पूरब पर स्थित एक जगह का समय क्या होगा? देखिए, ग्रीनविच से अगर हम लोग पूरब जाते हैं तो टाइम जोन बढ़ता है, अगर हम लोग पश्चिमी जाते हैं तो टाइम जोन घटेगा। तो 12 बजे हुआ है, 12 बजे मध्य है, तो 12 बजे हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? पूर्व में जा रहे हैं। तो पूर्व में जा रहे हैं तो वो क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब कि 12 50 डिग्री बढ़ रहा है। तो 1 डिग्री में कितना होता है? हम लोग का 15 मिनट होता है। अगर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीनविच पर अगर समय अगर 12 बजे है तो 50 डिग्री अगर पूरब जाते हैं तो एक जगह पर समय क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि ग्रीनविच से अगर पूरब जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, अगर हम लोग ग्रीनविच से अगर पश्चिम जाते हैं तो टाइम घटता है। अगर मान लिया जाए अगर यहाँ अगर हाँ, हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा। तो इसको हो जाएगा 3:20 से 3:05 होना चाहिए, 3:05 दिया, 3:20 तो गलत है। तो 3:20 क्योंकि 15 थी 45, 3 घंटा आगे बढ़ेगा तो 1 2 3, तो 3 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 3:05 होना चाहिए, दिया 20 मिनट तो गलत है। तो 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका 2 नंबर 24 आते हैं। 24 कह रहा है आपको, 24 कह रहा है कि भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब किया था? तो 24 कब किया था आपको हो जाएगा? तो 3 जून 1947 को किया था घोषणा, 3 जून 1947 को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग किस समय हुआ था? ये आपको हुआ था गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, कुमारगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 26 का आपका 3 नंबर अल्फांसो द अल्बुकर्क हो जाएगा। सन
क्वेश्चन 27 का रहा, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसको अरुण जेटली भवन कर दिया। क्या किया? 27 का 27 कितने? सुषमा स्वराज गया जी। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन कर दिया। 27 का 1 नंबर। 28 में आते लोग। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके विरुद्ध किया था? किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो 28 का आपको 1 नंबर। तात्या टेपो के साथ। तात्या टेपो के साथ। आगे देखिएगा, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस मृत्यु दिवस के बाद मनाते हैं, मरने के बाद मृत्यु दिवस। अगला देखते हैं, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो 30 का हो जाएगा 3 नंबर। भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से बिहार में शीतकालीन वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, हम लोग कह रहे हैं 31 कह रहा है कि चिरांद का पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित होता है? तो ये आपको हो जाएगा एंथलोथी मेगालिथिक हड़प्पा कहा जाता है। 31 का हो जाएगा 3 हो जाएगा आपको। नियोथिलिक संस्कृति से होता है हड़प। चिरांद का होता है बिहार का, आपको सिवान में पड़ता है चिरांद पूर्ण। 32 में क्वेश्चन करते हैं। 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? 32 का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले किया था। 1 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 33 कह रहा सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो 33 का होगा 2 नंबर। घास स्थल में पाया जाता है। कहाँ पे? घास स्थल में। देखते हैं क्वेश्चन 34 कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम इसको बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ 35, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन आगे होगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोलिक हो जाएगा। 35 का आपका 2 नंबर होगा। 36 देखते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने किया था? 1 नंबर मोहम्मद इकबाल ने बोला था द्विराष्ट्र होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान की मांग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 का, बंगाल विभाजन 1905 पर यहाँ के लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। क्या? रस्सी बांधकर, गंगा स्नान कर, अनशन कर। तो 37 का होगा 4 नंबर। सभी किया था, रक्षाबंधन में हुआ था। 38 कह रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स संघ ने भारत की एथलीट पीटी उषा को एशियाई एथलेटिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? पीटी उषा किस राय से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा 38 का हो जाएगा 3 नंबर आपको। केरला। पीटी उषा कहाँ के? केरला का है पीटी उषा। 39 क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है? तो हो जाएगा इन सभी होता है। नरौरा यूपी में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कहलगांव बिहार में। 4 नंबर। 40 आते हैं हम लोग। 40 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक तिथि रेखा गुजरती है कहाँ से? तो 40 का होगा 2 नंबर। 180 डिग्री ग्रीनिच से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 41 के आते हैं। 41 में आते हैं। 41 कह रहा है कि दोहरे प्रशासन नीति ड्यूल गवर्नमेंट 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आरंभ किया था? तो आपको 41 का बंगाल से। कहाँ से? द्विशासन कहाँ से शुरू किया था? बंगाल से शुरू किया गया था। 42 कह रहा, यह किसने कहा था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग बना लेती है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग बना लेती है। तो 42 में जेबी शाह बोला था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग बना लेती है। जेबी शाह कहा था। 43 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था।
भारत के एक अन्य महापुरुष का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। उस महापुरुष का नाम क्या है? तो सरदार क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था जन्म। उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 44 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है? तो 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भूटान। कौन किया? भूटान किया गया। 45 साल हम आते हैं। 45 कह रहा है कि इरडा का पूर्ण रूप क्या होता है इरडा का? तब 45 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी होता है। 45 का 3 नंबर, इंडियन रोड डेवलपमेंट होता है। 46 में लगाते हैं। 46 बोल रहा है कि 84-70 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो 83-11 उसका केटू हो जाएगा। तो इसका किसका? 46 का 2 नंबर, मकालू का है। और केटू का 86-11 हो जाएगा। केटू का 86-11 है, बट 84-70 किसका? मकालू का होता है। अगला का देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की घोषणा कर दिया गया? 47 का 2 नंबर, 41। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है? तो 48 का हो जाएगा 1 नंबर, सामाजिक समता। 14 से 18 कितना है? 14 से 18 के बीच समता का अधिकार है। आते हैं 49 नंबर सेट नंबर क्वेश्चन नंबर में। 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान भारत का वर्ण किस रूप में किया है? राज्यों का संघ में है। राज्यों का संघ 49 का 1 नंबर हो जाएगा। 50 में लगाते हैं क्वेश्चन नंबर। 50 कह रहा है, 50 भी लाने वाला है। अच्छा ये देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध के द्वारा। तो 50 का हो जाएगा 2 नंबर, 1 2 3। आपको इसमें 4 नहीं होगा, अनुरोध से नहीं होगा। आपका जन्मीय इंडिया में जन्म होगा तो आपको मिलेगा नागरिकता। आनुवंशिकता अगर बाबा दादा दादी है तो मिलेगा। पंजीयन करने पर, हाँ रजिस्ट्रेशन करने पर आपको मिल जाएगा। तो दोनों 51 आते हैं। 51 भी क्या कह रहा है इसमें? 51 क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु आभासी भार से शून्य होती है। आभासी भार क्या होती है? शून्य होती है। 51 हो गया। क्वेश्चन 52 कह रहा है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 53 मनवाते हैं। 53 बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो जेम्स वाट किया था। 53 का 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कल बस सब लोग बना रहिएगा, सब खत्म हो जाएगा, आराम से देखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में 2550 विदेशी तबलीगी जमात पर कितने वर्षों के लिए वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध लगा गया है? तो जमात जो मुस्लिम हुआ था कोविड-19 वाला, तब हो जाएगा 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 55 में देखते हैं, सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंच जाता है? 8.55 का हो जाएगा। दोनों गलत दिया है। सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? तो 8.3 हो जाएगा। 55 का 1 नंबर, ठीक है। 56 नंबर आते हैं। 56 का एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 56 का जाएगा 4 मिनट हो जाएगा। 00 48 हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 57 क्वेश्चन बोल रहा है कि कांग्रेस ने गरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति थी कि 2 नंबर राजवाम बंद किया था।
58 कह रहा है कि आपको जाएगा कि 1 मिनट सॉरी, किस देश के वैज्ञानिकों ने मंद बुद्धि बुद्धिलब्धि संबंधी खोज में जीन उत्परिवर्तन काफी हद तक साबित कर दिया गया, जिसे कहा गया है 58 का आपको 3 हो जाएगा, जेड सिंड्रोम बोलेगा। 59 आते हैं लोग, 59 बोल रहा है आपको, 59 बोल रहा है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। 59 का वजह आपको 4 नंबर होता है। क्या कहलाता है? हैलोजन कहलाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो 60 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया? 61 का हो जाएगा 2 नंबर, सल्फर जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित हो रहता है कौन? तो आपको 2 नंबर, कैल्शियम और फॉस्फेट रहता है। कैल्शियम और फॉस्फेट दांतों और हड्डी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1 बटा क्या होता है? 63 का हो जाएगा 2 नंबर, 80 होता है। 64 कह रहा है क्वेश्चन, 64 कह रहा है कि किस बैंक ने सॉफ्ट पोस नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ साझेदारी कर लिया गया है? तो 64 का होगा 1 नंबर, एक्सिस बैंक। कौन है? एक्सिस बैंक। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आत्माराम पांडु हो जाएगा प्रार्थना समाज का स्थापना। 66 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में रहता है, सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड पड़ता है, Na और Cl सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजी बंधन। 66 का 2 नंबर। 67, CNG का मतलब क्या होता है? CNG का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 67 का 3 नंबर। 68 कह रहा है कि नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का क्या होता है? नाइक्रोम का होता है उच्च गलनांक होता है, गलनांक उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है नाइक्रोम। सेल्सियस इकाई किसका होता है? तो आपको केल्विन यानी कि 69 का हो जाएगा 4 नंबर, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड के समकक्ष सेल्सियस को हम लोग इकाई देते हैं। अच्छा, आपको 70 का रखे विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा होता है? विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा? 70 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, काला हो जाएगा। 71 में आते हैं हम लोग। 71 कह रहा है एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? 71 का 1 नंबर, एंटी टॉक्सिन टेटनस के लिए दिया जाता है। आयोडीन प्राप्त होता है किससे? आयोडीन हम लोग प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? तो 72 का हो जाएगा 2 नंबर, शैवाल से हम लोग आयोडीन को प्राप्त करते हैं, शैवाल से। 73 का वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करेगा? एकाएक अगर गिर जाएगा तो आंधी तूफान आ जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। 74 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 74 का हो जाएगा 4 नंबर। 75 क्या कह रहा है कि 75 का परिकलन मशीन का आविष्कारक किसने किया था? तो ब्लाइस पास्कल किया था, ब्लाइस पास्कल। 76 कह रहा है कि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? 76 का आपका 4 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 77 कह रहा है क्वेश्चन, इसे मिलाने वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है मिलाने के। ब्रिटिश कह रहा है कि
ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री को चुना गया है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चुने गए हैं, गलत बात है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री थेरेसा ने ब्रेक्जिट मुद्दे पर गतिरोध के बाद त्याग पर दिया। तो 77 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 3 सही आपको हो जाएगा कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन चुने गए हैं और ये मौजूदा प्रधानमंत्री थेरेसा ने ब्रेक्जिट मुद्दे पर गतिरोध का त्याग दिया है। अच्छा, 78 का आते 1-2 क्वेश्चन करेंट आपको रहेगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, बट इसमें ज़्यादातर आपको रहेगा जीएस, देखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित होता है? 78 का हो जाएगा 3 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 78 का 3 हो जाएगा। पीसी मालनोबिस पर आती है। 79 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 का ड्रिप सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन? ड्रिप इंडेक्स। तो 79 आपको हो जाएगा 1 नंबर, किसी क्षेत्र के विशेष में कम वर्षा को प्रभाव को लोग ड्रिप इंडेक्स कहते हैं। याद रखिएगा, ड्रिप इंडेक्स क्या है? तो किसी क्षेत्र में विशेष से में कम वर्षा होना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 80 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? कौन है? 80 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी आपको हो जाएगा। 81 नंबर, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को जब नियुक्त करता है तो प्रधानमंत्री से पूछा जाता है। 82 नंबर कह रहा है, 82 बोल रहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इलाहाबाद से हल्दिया। हाँ, ये है इलाहाबाद से हल्दिया है। 82 का हो जाएगा 1 नंबर। 83, पहला सदिया से ढुमरी, दूसरा पहला अगर नेशनल हाईवे पूछा जाए पानी वाला इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा हल्दिया से ढुमरी। क्वेश्चन नंबर 83। अच्छा, मिलाना ओपोलो 83 कितना हो जाएगा आपको? तो देखते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन 83 बोल रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है? अच्छा, कौन सही सुमेलित है? तो आपको देखते हैं इसमें कह रहा है कि अपोलो। अच्छा, मजार शरीफ अफगानिस्तान सही आपको हो जाएगा। अच्छा, अपोलो आपको सीरिया में भी सही आपको हो जाएगा। अच्छा, ये कुर्कू और भोसुल जो है ना, ये आपको इराक में है। कहाँ पे है? इराक में, नोट ईरान, इराक में आपको कुर्कू और भोसुल इराक में था। अलेपो कहाँ है? तो सीरिया में आपको आएगा। मजार शरीफ कहाँ है? तो अफगानिस्तान में हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग। 84 देखते हैं। 84 का रहा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी वैश्विक के आंकड़े के संदर्भ में निम्न में से कौन सी कथन सही होता है? तो 84 का हो जाएगा 4 नंबर। उपेक्षा भी सही होता है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जी बिल्कुल सही बात है। जीडीपी के मामले में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर बनी हुई है, सही बात है। वह 2018 में भारत की जीडीपी $2.7 ट्रिलियन दर्ज किया गया था, बिल्कुल सही बात है। तो सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मुख्य घटक आपको हो जाएगा 85 का हो जाएगा ब्यूटेन होता है। इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। 86 क्या कर रहा है? 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी होती है? 86 का वो 4 नंबर, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह सबसे दक्षिणी समूह माना जाता है। अच्छा, 87 क्या कह रहा है? 87 कह रहा है कि किस खेल संगठन ने अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स करने की घोषणा कर दिया है? 87 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। 88 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी कलम 24 रुपये में बेचा। अच्छा ठीक, तो मैथ आगे चलते हैं। 89, ये भी मैथ आपको हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। 90 क्या कह रहा है? 90 क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था?
तो किसने प्रस्तुत किया था? तो लाहौर में किया था। आपको 90 का आपको जाएगा 2 नंबर, जवाहरलाल नेहरू किया था। अब आते हैं हम लोग 91 में। जब 1857 की विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 91 का आपको जाएगा 2 नंबर 56, 1856 कैनिंग, जो 56 से 62 के बीच रहा था, लॉर्ड कैनिंग। 92 देखते हैं। 92 बोल रहा है कि भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? 92 का आपको जाएगा 1 नंबर लॉर्ड कैनिंग में। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। तो 93 हम लोग का मैथ है, तो 94 आते हैं। 94 भी हम लोग का मैथ हो गया। और 95 आते हैं। 95 हम लोग कह रहा है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन सा है? तो 95 का हो जाएगा 2 नंबर। कौन कौन है? तो गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान है जो हम लोग को पाकिस्तान से टच करता है, भारतीय राज्य। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यह किसने गढ़ा था? तो 96 का हो जाएगा 2 नंबर सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन को गठित किया था। 97 आते हैं। 97 मैथ हो गया। 99 आपको देखते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 98 का आपको हो जाएगा 1 नंबर भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। 99 क्या कह रहा है कि भारत का मुख्य बिंदु के दक्षिण नोक कौन सा? दक्षिण नोक। तो आपको हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा क्या हो जाएगा? 99 का होगा उत्तरी दक्षिणी बोल रहा है ना? हाँ, केप केमोरिन। अच्छा, नेक नोक कर रहा है मुख्य बिंदु, तो इसको बोलते हैं केप केमोरिन बोलते हैं। 100 हो जाएगा। 100 कह रहा है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। 100 का 2 का महात्मा गांधी बोला था कि धरती सभी के लिए लालच के लिए नहीं, बल्कि सभी का आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन को उपलब्ध कराती है। यह कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। हाँ दोस्तों, तो आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हो चुका सेट। और एक नेक्स्ट सेट अगला दिन एक और सेट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।